हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। 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 हे नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। हरि बोल। हरि बोल 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 हरि बोल। कृष्ण हरि बोल हरि बोल हरि बोल कृष्ण हरि बोल हरि बोल हरि बोल। कृष्ण हरि बोल 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 हरि हरि बोल। बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल कृष्ण कृष्ण हरि बोल। नारायण हरि बोल कृष्ण कृष्ण हरि बोल। नारायण हरि बोल कृष्ण कृष्ण हरि बोल। हरि बोल 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 हरि बोल।
नारायण कृष्ण हरि नारायण कृष्ण हरि नारायण कृष्ण हरे नारायण कृष्ण हरे वासुदेव कृष्ण हरि नारायण कृष्ण हरि वासुदेव कृष्ण हरे कृष्ण हरे नारायण कृष्ण हरे बोल हरि 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 हरि बोल बोल हरि 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 हरि बोल बोल हरि बोल हरि बोल कृष्ण कृष्ण हरि बोल नारायण 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 हरि बोल वासुदेव हरि बोल नारायण हरि बोल वासुदेव हरि बोल नारायण हरि बोल गोविंद हरि बोल नारायण हरि बोल गोविंद हरि बोल नारायण हरि बोल बोल हरि 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 बोल श्री बाल कृष्ण लाल की श्री सोमनाथ भगवान की जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे नमः पार्वती पते हर हर महादेव हर नमो भगवते वासुदेवाय। सतत प्रवाह है नदियों का, बहती है जहां ज्ञान की सरस्वती, भक्ति की गंगा और कर्म की यमुना।
विराजमान है परमहंस परिव्राजकाचार्य श्री शुकदेव। नतमस्तक हो परम जिज्ञासु महाराज परीक्षित। भागवत महापुराण के अमृत रस का पान करने के लिए प्रतिपल तृप्त हो रहे हैं, फिर भी अतृप्त हैं। कथा रस की विशेषता यही है, कभी पूर्ण तृप्ति नहीं होती, अतृप्ति बनी रहती है। और सुने इसकी इच्छा बनी ही रहती। श्री शुकदेव ने कहा, राजन, तुमने सुना कि कैसे श्री कृष्ण ने ब्रज में एक नए देवता का आह्वान किया। वो देवता और कोई नहीं, स्वयं श्री कृष्ण ही थे। कृष्ण मां અને गिरिराज मां कोई तफावत નથી, એક જ છે। જે કૃષ્ણ છે તે ગિરિરાજ છે, જે ગિરિરાજ છે તે કૃષ્ણ છે। માત્ર નામનો ફેર છે। કર્મનો દેવતા गिरिराज છે, કર્મનો દેવતા, કર્મ का देवता। અકર્મણ્ય થઈને સંસારના કાર્યમાંથી મુક્તિ થઈ જાય પછી કે મારે કંઈક નથી કરવાનું, આવા ભાગ્યવાદીઓને ભગવાન ખૂબ ખૂબ રોષપૂર્ણ તરીકેથી ફટકાર કરે છે। जगत कर्म प्रधान है, इसीलिए कहा कि कर्मणा जायते जंतु कर्मणैव विलीयते। कर्मथी ज माणसनो जन्म थाय छे अने कर्ममां लीन थई जाय छे। कर्मथी जीवननी शरूआत और मृत्यु सुधी माणस कर्म करतो ज रहे छे। मृत्यु आवे ત્યાં સુધી कर्म करवानुं ज, करना ही पड़ेगा, छुटको नहीं। श्री कृष्ण को कहना पड़ा, बाबा किस आकाशीय देवता पर निर्भर होकर आप इस ब्रज की समस्या का समाधान चाहते हैं। बिल्कुल ठीक ही वैसा संदेश है जैसा कृष्ण ने अर्जुन को दिया। हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम तस्माद् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चयः। अर्जुन उभो थई जा, कर्म कर। प्रत्येक पल कर्मनो पल छे। हर क्षण कर्म की तीव्रता, कर्म का ध्यान बना रहे। श्री कृष्ण ने कहा, बाबा हम कोई संसार के किसी भी आकाशीय देवता को नहीं मानते, कर्म ही देवता है। आजे पण ब्रज में पानी समस्या है। 20-20 कोस थी पानी लावे छे आ गोपीओ ग्वाल बालो। बहुत तकलीफ है पानी की आजे पण। भगवान ने कहा, पानी कब तक घट से भर के लाओगे, कब तक पनघट से पानी लाओगे? हमारा न कोई गांव है न पुर है। वयम तो वनवासिनः, सबके सब वनवासी गांव गांव ठौर ठौर पर अपना ठिकाना बनाते फिरते हैं और जब पानी की आवश्यकता पड़ती है तो दूर यमुना से जल भरकर लाते हैं। चलो आपने कर्म करिए। कर्म के लिए खड़ा करने का संदेश भगवान ने दिया। कर्म के बिना जीवन नहीं है, कर्म से ही जीवन में जीवंतता है। बिना कर्म के जीवंतता नहीं आएगी। शव समान है जीव अगर कर्म न करता। इसलिए पानी की समस्या के समाधान के लिए श्री कृष्ण ने सारे ब्रजवासियों में जागृति उत्पन्न कर दी।
उठाओ एक एक पाषाण, उठाओ एक एक प्रस्तर शिला, बनाओ एक बांध, सप्तकोशीय बांध, जहाँ पर जल का समावेश हो, जहाँ जल को स्थिर किया जा सके, जहाँ से जल वर्ष पर्यंत लिया जा सके। ऐसे जल की समस्या का समाधान श्री कृष्ण ने कर दिया। 84 कोस के इस ब्रज में जल की समस्या का समाधान 7 कोस का बांध बनाकर हुआ। आचे सप्तकोशीय बंध कर्म है। एक उंगली के संकेत पर गिरिराज श्री कृष्ण ने उठा लिया, ऐसी कथा मिलती। और एक उंगली के संकेत पर श्री कृष्ण ने सारे ब्रज को उठा लिया। चलो उठ जाओ, उठाओ एक एक पत्थर, बनाओ एक बांध, निर्माण करो सरोवर का, समाधान करो एक समस्या का। और सारे ब्रजवासी आस्था से परिपूर्ण होकर जब वहां उपस्थित हुए तो सबने चकित होकर देखा, जो गिरिराज प्रकट हुआ है वो कृष्ण जैसा ही है। एक ग्वालबाल ने कहा, कहीं कन्हैया तो आके नहीं खड़ा हो गया? आ तो कानूड़ो जेवो लागे छे, આપણો કન્હૈયો છે। नहीं भाई नहीं, आ तो गिरिराज छे, नहीं कन्हैयो छे। बहुत भ्रम में पड़ी गया। वस्तुतः जो गिरिराज है वही कृष्ण है, जो कृष्ण है वही गिरिराज है। सबके देखते देखते श्री कृष्ण ने गिरिराज को अपनी कनिष्ठिका पर धारण कर लिया। अद्भुत दृश्य है। आ जाओ रे ब्रजवासियों, आ जाओ, श्री गिरिराज की तलेटी में आए ठाड़े है जाओ। अब कोई चिंता की बात ना है, गिरिराज हमारी रक्षा करेगा। इंद्र का कोप हुआ, प्रलयकालीन सामवर्तक मेघों को निर्देश दिया, जाओ सारे ब्रज को जल में निमग्न कर दो। कितना जबरदस्त वावाझोड़ा, कितना जबरदस्त तूफान। जलवृष्टि થઈ રહી છે, जलवर्षण થઈ રહ્યું છે। मकान बह गया, सामान बह गया। ग्वालवाल पुकारने लगे, अब क्या होगा कन्हैया? बाबा ने कहा, करी गोपाल की सो होए। मेरा कन्हैया जो कहेगा वही होगा। और तब तो देखते देखते श्री कृष्ण ने गिरिराज को उंगली पर धारण कर लिया। बोलिए गिरिराज धारण की जय। गिरिराज महाराज 7 दिन 7 रात लगातार जलवृष्टि हुई, ब्रज का बाल बांका नहीं हुआ। इंद्र देखने आया कि क्या हुआ है वहां। सब बह गए होंगे, मर गए होंगे, बचा नहीं होगा। आंखें विस्फारित करके इंद्र टकटकी लगाए देखता रह गया। अहो, ऊपर सुदर्शन चक्र घूम रहा है, बरसते मेघ को सोख रहा है, और नीचे गिरिराज की तलेटी में ग्वालवाल गैया चरा रहे हैं, गीत गा रहे हैं, दधि मंथन हो रहा है। कहीं कोई तकलीफ नहीं। भगवान की छत्र छाया में जो आकर खड़ा हो जाए उसे भला किस बात की तकलीफ हो सकती? જેનું संरक्षण भगवान करे, જેને राम राखे तेने कौन चाखे। ईश्वर जिसकी रक्षा करता है उसको कोई मार नहीं सकता। इंद्र आए, चरणों में गिर गए। 7 दिन तक 7 रात तक लगातार जलवृष्टि हुई, कुछ बिगड़ा नहीं। ये 7 का खेल भागवत महापुराण में बहुत है। જ્યારે આપણે વાંચીએ છીએ ને 7 દિવસ મહારાજ પરીક્ષિતને જે શાપ આપ્યો છે શૃંગી ઋષિએ, એ 7 દિવસમાં 7 દિવસમાં મૃત્યુ થવાનો શાપ છે। 7 દિવસ 7 દિવસ तक वर्षा हुई। 7 दिवस 7 दिवस एक संकेत है। जीवन का प्रत्येक दिन, हर दिन 7वां दिन, हर दिन
7 दिन के ही अंदर का फेर, हर दिन जीवन चक्र, उसी में घूम रहा है यह जीव निरंतर। पता नहीं कौन सी घड़ी कब इंद्र का कोप हो और सारा ब्रज बह जाए। प्रार्थना की है, पूजा की है भगवान की, इंद्र ने क्षमा याचना की। भगवान ने कहा इंद्र तुझे बहुत अभिमान हो गया था, इसलिए यह दंड देना पड़ा। ब्रजवासी तो आश्चर्य से चकित हो गए। बाबा ने मूछों पर ताव देकर कहा आ मारो कन्हैयो છે ને ये साधारण मानवी नहीं। गर्गाचार्य जी ने कहा था कि सतयुग में श्वेत और त्रेता में रक्त, इदानीम कृष्णतांगत है। इस समय ये श्याम वर्ण से जन्मा है, साधारण नहीं है। बाबा अपने बालक की, अपने लाल की बड़ाई कर रहे हैं। इंद्र ने प्रार्थना की है, नमस्तुभ्यं भगवते पुरुषाय महात्मने वासुदेवाय कृष्णाय सात्वतां पतये नमः। भगवान ने कहा तुझे बहुत अभिमान हो गया था, इसलिए दंड देना पड़ा। गिरिराज का पूजन हुआ है, भोग लगा है 56 भोग। 56 भोग केवल गिरिराज जी को ही लगता है और किसी देवता को नहीं लगता। આજના જમાનામાં તો દરેક દેવતાને 56 ભોગ ધરાવે છે, પણ માત્ર गिरिराज દેવતાને જ અધિકાર છે 56 ભોગ લગાવવાનો અધિકાર गिरिराज મહારાજનો જ છે। 7 दिवस तक जलवृष्टि हुई। 1 दिवस में अष्टयाम की सेवा छूटी। 7 दिवस में 56 बार की सेवा छूट गई और इसलिए एक साथ 56 बार का भोग गिरिराज को लगा दिया गया। इसलिए गिरिराज को ही 56 भोग लगता है और कोई देवता के सामने नहीं लगता। गिरिराज महाराज का ही अधिकार है 56 भोग ग्रहण करने का। धूम मची है, आनंद निमग्न होकर सारे ब्रजवासी गिरवर की परिक्रमा दे रहे हैं, आनंद हो रहा है। यों श्री कृष्ण ने एक नए देवता का पूजन प्रारंभ किया इस ब्रज में। कर्म का देवता, कर्म करो, ये देवता जागृत हो जाएगा तो जीवन में किसी भी वस्तु की कमी नहीं रहेगी। कर्महीन व्यक्ति बिना पुरुषार्थ किए जीवन में सब कुछ पा लेना चाहता है, किसी आकाशीय देवता पर निर्भर रहता है। ज्योतिषियों के पास जाकर अपनी कुंडली दिखाता है, मुझे पैसा कब मिलेगा, व्यापार में घाटा होगा तो क्या होगा। ठीक है, ज्योतिष भी सत्य है, उसका भी एक समाधान है, किंतु सावधान, जब तक कर्म नहीं होगा तब तक ज्योतिष भी काम नहीं करेगा। चालो आपने बनावी है नवी नवी रेखा, हाथ में नई रेखा का निर्माण करते, कर्म से निर्माण होगा और कर्म से नई रेखा का निर्माण होगा तो नए भाग्य का सृजन होगा और नए भाग्य का सृजन होगा तो ईश्वर का अनुग्रह होगा और जिस पर ईश्वर का अनुग्रह होगा तो संसार में वो कुछ भी पा सकता है। शुरुआत करो फिर से नए सिरे से, कर्म की शुरुआत करो। इसलिए गिरिराज केवल पूजन का देवता नहीं, गिरिराज कर्म का भी देवता है। कर्म ही जरूरी है। कर्म प्रधान, कर्म प्रधान विश्व करि राखा। कर्म प्रधान विश्व करि राखा। कर्म प्रधान विश्व करि राखा। जो जस करहि सो तस फल चाखा। जो जस करहि
सो तस फल चाखा। कर्म प्रधान विश्व करि राखा। कर्म प्रधान विश्व करि राखा। कर्म करें, उपासना को कर्म से जोड़ें। मनसा भक्ति है, एक कर्मणा भक्ति है, एक वाचा भक्ति है। मनथी भक्ति करिए, कर्मथी भक्ति करिए। अर्चना, उपासना, वंदन करिए। कर्मकांड में भगवान ने समर्पण करिए, पुष्प अर्पण करिए, कंकु अर्पण करिए અને ભોગ લગાડીએ। મનથી ભગવાનને સુમરીએ, ભગવાનનું સ્મરણ કરીએ તો મનસા ભક્તિ થઈ જાય છે। વાણીથી ભગવાનનું નામ લઈએ, નામ સંકીર્તન કરીએ, વાચા ભક્તિ થઈ જાય છે। મન, વાણી અને કર્મ ત્રણ પ્રકારની ભક્તિ। तो आज इस नए कर्म की भक्ति का प्रारंभ हुआ। इस भक्ति का फल ब्रजवासियों को मिला भी। इंद्र लौट कर आया, उन्होंने देखा आज तो गिरिराज उठा रखा है। चरणों में गिर पड़े, भगवान का वंदन किया, क्षमा याचना की। नए देवता का आराधन इस ब्रज में शुरू हो गया। आज भी जो गिरिराज महाराज की परिक्रमा लगाते हैं, दूध चढ़ाते हैं, उनको मुँह मांगी जो चाहो वही मिलेगा, मुँह मांगी निजात मिलती। मानसी गंगा श्री हरदेव, गिरिवर की प्रकम्मा देव, कुंड कुंड को जल भरी लेव। लोग परिक्रमा करे छे ने कुंड कुंड में स्नान, गोविंद कुंड में स्नान करी गिरिराज महाराज ना दर्शन करे छे, पूजन करे छे। गिरिराज महाराज प्रत्यक्ष देव छे। आज भगवान गिरिराज का दर्शन करके जो मनोकामना करेंगे वो पूरी जरूर होगी, इसमें कहीं कोई शक की गुंजाइश नहीं। 56 प्रकार का भोग लगा है, खूब धूम मची है। श्री सुखदेव जी कहते हैं, बाबा महाराज, हमारे बाबा, हमारे नंद बाबा, हमारे लाला के बाबा, जिसकी गोद में ईश्वर खेलता हो, फिर उसे किसी अन्य देवता का पूजन करने की क्या आवश्यकता है? लेकिन नहीं, ईश्वर भी अगर गोद में आकर बैठ जाए, जो ईश्वर अपना खोड़ा में आवीने बेसी जाए तो पण तमे पूजन छोड़शो मां। छोड़ना नहीं, आराधन मत छोड़ना, पूजा मत छोड़ना, वंदन मत छोड़ना, नित्य व्रत उपवास मत छोड़ना। बाबा की गोद में ईश्वर है यह तो ठीक है, लेकिन बाबा ने व्रत छोड़ा नहीं, एकादशी छोड़ी नहीं, निराहार रहते, व्रत करते। कर्मणा भक्ति नहीं छूटनी चाहिए। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि एकादशी नो दिवस આવ્યો અને બાબા એ દિવસે વ્રત કરે છે। જ્યારે જ્યારે એકાદશી આવે છે બાબા વ્રત કરે છે। એકાદશ્યામ નિરાહારઃ समभ्यर्च जनार्दनम्। एकादश्यां निराहारः समभ्यर्च जनार्दनम्। स्नातुं नन्दस्तु कालिन्द्या द्वादश्यां जलमाविश। नंद बाबा ने एकादशी का व्रत रखा। द्वादशी लगे उससे पहले तो
भोर में ही यमुना में स्नान करने पहुंच गए, पांव फिसल गया और सीधे यमुना में वरुण लोक चले गए। अब एक ग्वाल साथ में गया था, उसने पुकार लगाई, ओ कन्हैया, ओ कन्हैया। जना ऊपर मुसीबत आवे तो कन्हैया ने तो पुकारे। कोई सांसारिक संबंधियों ने, अपना परिजनों ने पुकारवानी जरूर नहीं, भगवान ने पुकार जो जारे मुसीबत आवे, भगवान ने पुकार, कन्हैया कन्हैया। बाबा डूब गए। अब तो कन्हैया जो देर तक सोकर उठता था, चटपट उठ के बैठ गया। अरे शू थे बाबा डूब गए बाबा। श्री कृष्ण तत्काल उठे पथारी से, एक छलांग मारी, यमुना में गहरे तक उतर गए और देखा वरुण लोक में बाबा आसन के ऊपर विराजमान। वरुण देवता ने हाथ में थाल सजाकर कृष्ण का पूजन किया। भगवान, आज तो मेरा भाग्य खुल गया। भगवान ने कहा, बाबा कहाँ है पहले ये बताओ। बाबा तो आज है, विराजमान है, क्यों लेके आए? क्षमा कीजिएगा, मेरे गण, मेरे अनुचर इनको ले आए थे, मुझसे बड़ी भूल हुई। नमस्तुभ्यं भगवते ब्रह्मणे परमात्मने। आप साक्षात ईश्वर हैं, मुझसे बहुत भूल हुई, लेकिन अच्छा भी हुआ। बाबा को ले आए, अच्छा हुआ। हाँ अच्छा हुआ, क्यों? मैंने सोचा कि मैं आपको निमंत्रण दूं, अपनी कुटिया को पावन करूं, मेरी झोपड़ी में आप पधारो, ये सोचता था। लेकिन कहाँ आप और कहाँ मैं प्रार्थना करूं, आप आवे ना आवे। तो मैंने सोचा आपके बाप को बुला लूं तो आप आ जाएंगे। भगवान ने कहा ये कोई बुलाने का तरीका है? तो प्रभु और क्या करता, आप मेरे यहाँ आते नहीं, और जब बाबा आ गए तो आप अपने आप आ गए। तो आज तो बहुत अच्छा होगा, बहुत अच्छा हो गया। क्यों? इसलिए अच्छा हो गया, अब तो आज के बाद लोगों से कहूँगा मैंने भगवान के ही नहीं, भगवान के बाप के भी दर्शन करें। तो भगवान के बाप का दर्शन करने का कोई दावा करे तो इससे बढ़िया बात और क्या हो सकती। आप कृपा पूर्वक पधारे, मेरा भाग्य खुल गया। आज वरुण देवता ने भगवान का पूजन किया, वंदन किया। बाबा लौटकर आए हैं तो ब्रजवासियों ने घेर लिया। बाबा बाबा तुम्हें क्या गया था? अरे हूं तो वरुण लोक गयो तो। वरुण लोक? हाँ। क्या छे? अरे जलमा छे, नीचे पानी में छे। बाबा हमने पण कोई लोक જોવાની ઈચ્છા થઈ ગઈ છે, તમે કહી દો ને કોઈ લોક અમે પણ જોઈ લઈશું। हाँ कनुआ ने कह दी। बाबा को इतना बड़ा अधिकार है अपने कनुआ पर, कनुआ को कह दूंगा। और सचमुच बाबा जब सारे ब्रजवासियों को लेकर वैकुंठ में गए, अद्भुत अपार शोभा है वैकुंठ की। बड़े बड़े भक्त, परिकर, सेवक, दास, दासी, वो भगवान वहां बैठे हैं आसन पर। सबने कहा अरे देख देख वो हमारा कनुआ बैठो, कनुआ। उधर जाना चाहते थे तो एक सेवक ने रोक दिया। ए कहाँ जाते हो? कहाँ जाते हो? अरे मारू कनुआ છે ને, કનુઆ પાસે જઈએ છીએ। અહીં કોઈ કનુઆ નથી, અહીં તો સાક્ષાત ભગવાન વૈકુંઠનાથ છે। अरे बाबा वैकुंठनाथ होगा तुम्हारा, हमारा तो कनुआ है, वो सखा है, हमारे साथ रहता है। ना 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 ना, અહીં कोई कनुआ नहीं, અહીં तो भगवान वैकुंठनाथ है, नारायण है। इन लोगों ने जाने नहीं दिया। अपने बीच का कोई आदमी बड़ा हो जाए तो इच्छा होती है कि उसके पास जाए, उसके साथ अपना फोटो खिंचवाए, उसके साथ खड़े हो जाए। जाने नहीं दिया। सारे ब्रजवासी रोने लगे। ओ कन्हैया, ओ कन्हैया, देख हमें जान ना दे रहो, हम तेरे पास आना चाहें। अब कन्हैया सुने तब ना, रोने लगे ब्रजवासी, आंखों में आंसू भर आए। अब ब्रजवासियों ने कहा भैया हमें तेरो वैकुंठ न कहूँ अच्छा नहीं लगे, हम तो अपने ब्रज में ही जाएंगे।
हमारा तो ब्रज ही भलो, ब्रज छोड़ के हमें कहूँ जावे की इच्छा नहीं हुई है। हम तो वैकुंठ हूँ नहीं देखेंगे। अगर कोई व्यक्ति किसी को भगवान के वैकुंठ दिखाने का लोभ भी दे तो भक्त कहता है हमारे कोई वैकुंठ नथी जाऊं। ब्रज धाम आनंदमय भूमि छे। आ वृंदावन छोड़ीने मारे क्यांय जवानी इच्छा नथी रहती। कहा करूं वैकुंठ ही जाए। महाप्रभु जी ना कृपा पात्र अष्टछाप कवियों माथी परमानंद स्वामी ए लख्यो। कहा करूं वैकुंठ ही जाए। कहा करूं वैकुंठ ही जाए। जहाँ नहीं नंद जहाँ नहीं जसोदा। जहाँ नहीं नंद जहाँ नहीं जसोदा। जहाँ नहीं गोपी ग्वालन गाए। जहाँ नहीं गोपी ग्वालन गाए। कहा करूं वैकुंठ ही जाए। कहा करूं वैकुंठ ही जाए। जहाँ नहीं जल यमुना को निर्मल। जहाँ नहीं जल यमुना को निर्मल। जहाँ नहीं जल यमुना को निर्मल। और नहीं कदम्ब की छाए। और नहीं कदम्ब की छाए। कहा करूं वैकुंठ ही जाए। कहा करूं वैकुंठ ही जाए। परमानंद दास को ठाकुर। परमानंद दास को ठाकुर। परमानंद दास
करूं वैकुंठ ही जाए। कहाँ करूं वैकुंठ ही जाए। कहाँ करूं वैकुंठ ही जाए। कहाँ करूं वैकुंठ ही जाए। जहाँ नहीं नंद जहाँ नहीं जसोदा। जहाँ नहीं नंद जहाँ नहीं यशोदा। जहाँ नहीं नंद जहाँ नहीं जसोदा। जहाँ नहीं नंद जहाँ नहीं यशोदा। और नहीं जहाँ गोपी ग्वालन गाए। और नहीं जहाँ गोपी ग्वालन गाए। कहाँ करूं वैकुंठ ही जाए। 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 मुझे नहीं जाना किसी वैकुंठ, नहीं जाना स्वर्ग, नहीं जाना ब्रह्मलोक, क्योंकि मेरा ब्रज सर्वश्रेष्ठ है। ब्रज छोड़कर मैं कहीं नहीं जाना चाहता। ये भक्त की भावना है। इसलिए भक्त कवि कहते हैं कि विपिन राज सीमा के बाहर हरिहु को न निहार। रे मन वृंदा विपिन निहार। यद्यपि मिले कोट चिंतामणि तऊ न हाथ पसार। जय श्री भट्ट धूरी धूसर तन यह शोभा उरधार। रे मन वृंदा विपिन निहार। मन तू वृंदा विपिन निहार। वैकुंठ की इच्छा नहीं है, वृंदावन धाम में बसने की इच्छा हो। सारे ब्रजवासी वापस आ गए, उन्हें अच्छा नहीं लगा वैकुंठ। भगवान श्री कृष्ण ने गोपियों का चीरहरण करते समय कहा था कि एक दिन मैं तुम सबको कृतार्थ करूंगा। भगवान ने गोपियों का चीरहरण किया था और कहा था कि गोपियों तुम्हारे वस्त्र मेरे पास हैं, क्योंकि गोपियां श्री कृष्ण को ही अपना परम प्रियतम मानती थी। कात्यायनी का व्रत करती थी। कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पति में कुरुते नमः। नंद बाबा के लाल को ही हमारा पति बनाना देवी, यह सोचकर यमुना में स्नान करती। भगवान ने चीरहरण किया। ये परीक्षा थी। जीवन का सर्वस्व पहले ईश्वर हर लेता है। आदमी बहुत निराश थी जाए। भगवान ने बहु आंसू करे, बहुत दुख आपी से दुख दिया है भगवान ने, क्या करूं। भगवान दुख जानबूझकर देता है, अपनों को देता है। दूसरे के लिए तो सारी सुविधा जुटा देता है, अपने के लिए कहता है एक कमरे में ही 10 आदमी रह जाओ। अरे दूसरों के लिए तो आपने 3-3, 4-4 लोगों को एक कमरा दे दिया है, हमको 10 लोग एक कमरे में कैसे जाएं। बोले तुम अपने हो ना, अपने को दुख दिया जाता है, अपने को कष्ट दिया जाता है, तुम इसमें कमा संभाल लेना। तकलीफ थशे पण कई वांधो नहीं, तमें मारा छो ने। भगवान कहते हैं मैं अपनों को कष्ट देता। तब गोपियों को कहा था, गोपियों ने तो कहा था श्याम सुंदर ते दास्य है करवाम तवोदितम देहि वासांस धर्मज्ञ नोचेद राज्ञे ब्रुवामहे। हम बाबा को जाकर शिकायत करेंगे। भगवान ने कहा नहीं, शिकायत करोगी तो भी कोई बात नहीं, पर मैं जानना चाहता हूं कि तुम मुझसे कितना प्रेम करती हो।
और सचमुच जब गोपियों ने भगवान के कहे अनुसार दोनों हाथ जोड़कर वरुण देवता से क्षमा मांगी, क्योंकि जल में निर्वस्त्र होकर स्नान करना ये वरुण देवता का अपराध है। बिना वस्त्र के स्नान नहीं करना चाहिए तीर्थ जल में प्रार्थना की, क्षमा याचना करें। तो परीक्षा पूरी हो गई। भगवान ने कहा ठीक है, अब मैं तुमको एक दिन धन्य करूंगा, तुम सबको। और वो दिन आज आ गया, शरद पूर्णिमा की रात्रि है। भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका वीक्षरंतुम मनश्चक्रे योग माया मुपाश्रित है। भगवान ने अपनी योग माया का आश्रय लेकर यमुना के तट पर कदम्ब की छाया में खड़े होकर अधरों पर बांसुरी रखी और बजाना प्रारंभ किया। बांसुरी, बांस की बांसुरी, हरे हरे बांस की बांसुरी, गोविंद के अधरों का रस पीकर मदमस्त हुई बांसुरी। ये बांसुरी इसका अपना स्वर नहीं, इसका स्वर गोविंद का स्वर है। शरद पूर्णिमा की रात्रि है। यमुना के तट पर चंद्रमा की चंद्रिका से रजत सा भ्रम उत्पन्न करने वाला वह सुहावना वातावरण, पुष्पों की सुगंध को चुराकर बहता हुआ पवन, कलकल करती हुई तरंगों से उठता हुआ अद्भुत संगीत। और श्री कृष्ण ने जब इस बांसुरी को बजाया, बस सारे ब्रज में बांसुरी का स्वर गूंज गया। सुखदेव जी महाराज सावधान कर रहे हैं, सावधान। ये इंसान की लीला नहीं है, ये भगवान की लीला है। भगवान पिता रात्रि। भगवान ने भी गोपियों के मन का संकल्प जाना और वहां महाराज के लीला का प्रारंभ करने का विचार किया। यह रास पंचाध्यायी है, भागवत महापुराण का प्राण है, पंच प्राण। श्री कृष्ण ने महाराज का प्रारंभ करना चाहा और इस महाभारत की महाराज की भूमिका में सबसे बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है बांसुरी की। बिना बांसुरी के महाराज कैसे हो? आह्वान है बांसुरी के स्वर से। बजाई है बांसुरी, अधरों पर रखी, वेणु का निनाद हुआ, स्वर गूंज उठे और गोपियों के कर्ण कुहरों से उतरकर अंतर को व्याकुल कर गए। निशम्य गीतम तदनगवर्धनम व्रजस्त्रियः कृष्ण गृहीत मानसा आजग्मुरन्योन्यमलक्षितोद्यमा सयत्र कान्तो जवलोल कुंडला। બાંસુરીના સ્વરો ગૂંજી રહ્યા છે વાતાવરણ। ગોપીઓ એકદમ મદમસ્ત બેસુધ આ સુરમાં ડૂબી ગયા છે। अलक्षितोद्यमा, भगवान के पास चलना तो दिखाकर मत चलना, भगवान के पास चलना बताकर मत चलना। भजन करने बैठना, उसकी चर्चा हर एक से मत करना। हम भजन कर रहे हैं, चार लोग जान जाएं कि हम बड़ा भजन कर रहे हैं, भारी भगत है, कोई आवश्यकता नहीं है। समझने वाला समझ जाएगा तुम कितना भजन करते हो। बिना किसी को दिखाए चलना, अलक्षितोद्यमा। दौड़ पड़ी हैं गोपियां द्रुत गति से, शीघ्र गति से। कान के कुंडल हिल रहे हैं,
बांसुरी बज रही है, गोपियां दौड़ रही हैं। आह्वान है ईश्वर का, गमन है ईश्वर के प्रति। हम लोग संसार के प्रति ज्यादा चलते हैं, भगवान के प्रति अगर चलने का अवसर आ जाए तो इसमें अपना पुरुषार्थ मत मानना, अपना कर्म मत मानना, कभी ये दावा मत करना कि हम भगवान की तरफ चले। नहीं नहीं, भगवान की कृपा ने हमें भगवान की तरफ चला दिया। जो कथाમાં આવીને બેસી ગયા હોય તેના ઉપર ભગવાનની કૃપા છે એટલે બેસી ગયા છે। આપણી કોઈ શક્તિ નથી, ભગવાનની કૃપા શક્તિ ખેંચે છે, वो खींच कर ले जाती है और कथा में ले जाकर बिठा देती है, भजन में बिठा देती है, कीर्तन में बिठा देती है, पूजा करवाती है। ईश्वर की कृपा शक्ति है, वरना तो कौन है जो संसार से विमुख होकर भगवान की ओर आसानी से चले, क्योंकि संसार का आकर्षण भी बड़ा प्रबल है, विषयों की आसक्ति बड़ी तीक्ष्ण है, तीव्र है, छूटना बहुत कठिन है। और जब गोपियां पहुंच गईं तो भगवान ने गोपियों को कहा स्वागत। ईश्वर किसी को कहे स्वागत, भक्त के पास ईश्वर आ जाए और भक्त कहे स्वागत है तो ये ठीक भी है, लेकिन भगवान के पास भक्त पहुंच जाए, प्रेमी भगवान के पास पहुंच जाए और भगवान कहे स्वागत है, तो इससे बड़ा भाग्यशाली और कौन हो सकता है। स्वागतं वो महाभागा प्रियं किं कर्माणि व्रजस्यानामयं कचेत् द्रुतागमन कारणं स्वागतं वो महाभागा प्रियं किं करवाणि वः। ईश्वर स्वागत करे तो महाभाग्यशाली तो हो ही जाता है। हे महाभाग गोपियों, स्वागत छे। भगवान सुधी पहुंची जाए तो भाग्यशाली तो कहवाए। भगवान तक पहुंचना मुश्किल है, ત્યાં સુધી पहुंचाए नहीं, लेकिन पहुंची जाए तो ये भाग्यशाली। क्या सेवा करूं, किम करवाणी वह। और तुम इतनी रात में यहां क्यों आ गई। ब्रूतागमन कारणम, आगमन कारणम ब्रूत। देखो रात्रि है, अंधेरा है, रात्रि है, जंगल है, वन है, प्रत्यातव व्रजम, वापस लौट जाओ। गोपियों की आंखें भर आई। पहले तो स्वागत करता है और फिर कहता है वापस लौट जाओ। इसका स्वभाव बड़ा अजब है। पहले दिखता है इतना कोमल है और कहता है कि वापस लौट जाओ, तो दिखता कोमल नहीं, बहुत कठोर है। अभी अभी आए हैं और अभी अभी कहता है चाय पियो, बैठो, और फिर कहता है कब जाओगे। अरे बेसवा तो दे भाई, पहले बैठने दो, चाय पानी को पूछो, उसके बाद देखेंगे। आते ही कहने रिजर्वेशन कब है लौटने का। अरे अभी जी बाहर से रिजर्वेशन नहीं। भगवान कहते प्रत्यातव व्रजम। आंखों में आंसू भर आए, नैनों में नीर छलक आए, आंख का काजल चुराकर आंखों का आंसू टप टप धरती पर बरसने लगा। अप्रिय वाणी सुनकर अपने चरणों के नखों से पृथ्वी कुरेदती हुई गोपियां सोचने लगी अब हम क्या करें। इतनी मुश्किल से तो संसार को छोड़कर यह जीव भगवान तक पहुंचता है और ईश्वर भी इतनी कड़ी परीक्षा लेता है कि आते पर कहता है कि वापस लौट जाओ। तो क्या जाइए, कहां जाए।
और इसीलिए मैं कहा करता हूं कि प्रेम में प्रतीक्षा बहुत लंबी है और पूरी होती है प्रतीक्षा तो परीक्षा बहुत कड़ी है। प्रतीक्षा और परीक्षा, कोई मानस प्रेम में सफल थई जाए और પછી પરીક્ષાની શરૂઆત થઈ જાય છે, वापस लौट जाओ वापस। और कोई हठीला प्रेमी होता है, कहता नहीं जाओ, मैं नहीं जाता, तुम चाहे मार दो चाहे कुछ करो लेकिन मैं वापस जाने को तैयार नहीं। उधर तुम दर न खोलोगे, इधर मैं दर न छोड़ूंगा। उधर तुम दर न खोलोगे, इधर मैं दर न छोड़ूंगा। हुकूमत अपनी अपनी है, कहीं तेरी कहीं मेरी। तेरा द्वार नहीं खुलेगा, मत खोल। मैं यहां कब्जा जमा के बैठा हुआ हूं, कभी तो खोलेगा, कभी तो आवकार करेगा, कभी तो कहेगा आओ। नहीं जाऊंगा। यह परीक्षा हुई और तब भगवान ने देखा कि गोपियां सचमुच मुझसे बहुत प्रेम करती हैं। तब भगवान ने इन गोपियों को अपना लिया। देखना, अगर कहीं गुमान हो जाए, श्री कृष्ण को पाने का गुमान, भगवान हमारे हैं इस बात का गुमान, बड़ी समस्या खड़ी हो जाएगी। भगवान कहते हैं अभिमान होगा तो मैं जीव के पास नहीं रहूंगा, तो भक्त कहता है अभिमान होगा तो उस अभिमान को निकालने की भी जवाबदारी तुम्हारी है। क्यों? क्योंकि हम तुम्हारी हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। भक्त कहता है अभिमान होता है, बनाया तुमने है। अभिमान जिसको होता है उसको भी बनाया तुमने है। तो अगर अभिमान तुम्हारे बनाए हुए इस जीव के अंतर में प्रवेश कर जाए तो उसको, अभिमान को निकालने की जवाबदारी भी किसकी है? वो तुम्हारी है। तो तुम निकालो, तुम। भगवान ने देखा गोपियों को सचमुच मन में अभिमान हो गया कि कृष्ण हमारे हैं। अपने सौभाग्य का मद गोपियों को हो गया। भगवान ने यह देखा। तासाम तत् सौभगमदम वीक्षमानंच केशव प्रशमाय प्रसादाय तत्रैवांतरधीयत। उस अपमान को निकालने के लिए और गोपियों को प्रसन्न करने के लिए भगवान एक क्षण को अंतर्धान हो गए और तब गोपियों के अंतर में श्री कृष्ण का विरह प्रकट हुआ। देखो, प्रेम का जन्म विरह से होता है। प्रेम तब तक पैदा नहीं होता जब तक विरह न हो। प्रेम को देखने के लिए किसी को विरह में तड़पता देखो, किसी की तड़पन देखो, हृदय में लगी आग देखो। प्रेम के लिए जीवन को न्यौछावर करने वाला जो उसका लक्षण है वो देखो, तो पता लग जाएगा ये व्यक्ति बहुत बड़ा प्रेमी है। विरह में प्रेम की परीक्षा होती है, विरह में प्रेम का प्रकाश होता है। और इसलिए नारद जी कहते प्रकाशते क्वापि पात्रे। नारद भक्ति सूत्र में श्री नारद कहते हैं ये प्रेम हरेक में पैदा भी नहीं होता, किसी पात्र के हृदय में प्रेम प्रज्वलित होता है। तत्रैवांतरधीयत। भगवान अंतर्धान थे गया। अब गोपियों ने देखा कि प्रभु बीच से चले गए। तब वन वनांतर में श्री कृष्ण को पुकारती हुई गोपियां पहले तो अनुकरण किया लीलाओं का। कोई यशोदा बनी, कोई नंद बनी, कोई बलदाऊ बनी, कोई कृष्ण बनी, लेकिन भगवान प्रकट नहीं हुए। तब गोपियां व्याकुल होकर कृष्ण के नाम की पुकार करने लगी। वन वन में कृष्ण को ही खोज रही। अद्भुत छे गोपी गीत। 19 श्लोको छे। दररोज जो गोपी गीत ना पाठ करे तेने अवश्य में भगवान ना दर्शन था। गोपी गीत ना
ઓગણીસ શ્લોક, બે ચાર શ્લોક આપણે સાંભળીએ. બહુ આનંદના શ્લોક. નયનોમાં નીર છે, ભગવાનની પુકાર છે, પણ આ રોદન નહીં, આ છે ગીત. ભગવાનની યાદમાં રડીએ તો એક ગીત બની જાય છે, અને સંસારની યાદમાં રડીએ તો એ ગીત નહીં બને, એ તો રોદન જ કહેવાય. સાંસારિક સંબંધીઓ માટે જે લોકો રડે છે, દુઃખ પામે છે, અને ભગવાનને માટે જે આંખોથી આંસુ પાડે, એ તો ગીત બની જાય છે. એક બૂંદ આંસુની જરૂર છે ભગવાનને પામવા માટે, ભગવાનને મેળવવા માટે માત્ર એક જ બૂંદની જરૂર છે. દુઃખમાં નીકળેલી એક બૂંદ કાફી છે. ભગવાન ત્યાં ને ત્યાં જ પ્રગટ થઈ ગયા છે. જયતિ તેધિકમ જન્મના વ્રજઃ શ્રયત ઇન્દિરા શશ્વતત્ર હે. जयति तेधिकं जन्मना व्रज श्रयत इन्दिरा शश्वतत्रहि. दैत दृश्यता दीक्षुतावका त्वयि धृतासवस् त्वां विचिन्वते. जयति तेधिकम् शरदुदाशये साधु जात सरसिजोदरा श्रीमुषादृशा सूरतनाथ ते अशुल्क दासिका वरद निघ्नतो नेह किं वधः. जयति तेधिकं जन्मना व्रजः श्रयत इंदिरा शश्वतत्र हे. हे श्यामળા, હે ગિરધારી, હે શ્યામ સુંદર, જ્યારથી આ વ્રજમાં તમારો જન્મ થયો છે ત્યારથી વ્રજની શોભા વધી ગઈ છે. વ્રજનો જય જયકાર થઈ રહ્યો છે. आनंद आनंद हो गया है ब्रज में जब से तुम आए हो. लक्ष्मी वैकुंठ का परित्याग करके ब्रज में छा गई है. गली गली गांव गांव कूचे कूचे में लक्ष्मी की शोभा दिखाई पड़ती है. हे श्याम, एक बार तुम प्रकट हो जाओ. हम तुम्हारी बिना शुल्क की दासी
बिना पैसे की सेविका है, एक बार कृपा करो। वयम तो अशुल्क दासिका, आंखों में आंसू आ गए। आंसू बहुत शक्तिशाली होता है। तुमको मंत्र पढ़ना आता हो कोई बात नहीं, स्तोत्र बोलना आता हो ना आता हो कोई बात नहीं, पूजा करनी आती हो ना आती हो कोई बात नहीं, अर्चना नो विधि विधान नहीं हो तो पण चाले। रडવું આવે છે। अगर रोना आता है और आंख की 2 बूंद गोविंद के चरणों में अर्पण कर दो तो वो बहुत बड़ी अर्चना हो जाएगी। उससे बड़ी पूजा और कोई नहीं हो सकती। प्रभुना चरणों में मस्तक टकावीने आंखों रडी पड़ो, बस रो जाओ, इतना काफी है। अगर तुम्हें रोना आता है, संसार के लिए नहीं, गोविंद के वियोग में हृदय के दर्द को आंसू बनाकर बहा देना सीखो। देखो ईश्वर प्रकट होता है। तत्काल कृष्ण प्रकट हो गए। तासामाविर्भूत छौरि स्मयमान मुखाम्बुज है। गोपियों के मध्य में श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए प्रकट हो गए, जैसे जे कोटि कोटि कंदर्प एक साथ पुंजीभूत होकर श्री कृष्ण के रूप में प्रकट हो गए हों, ऐसा प्रतीत हुआ। कोई रोता हो और कोई कहे कि वाह बहुत अच्छा गाया, ये तो कहना बड़ा अच्छा नहीं लगेगा। कोई मानस रडे ने बीजो के वाह बहुत सुंदर गाओ छो, अरे हूँ गातो नहीं, हूँ तो रडू छू। भगवान वियोग में आँख थी आंसू आ जाए, रडवू थी जाए तो समझो कि भगवान की कृपा थी गई। क्योंकि भगवान के लिए जो रोता है वो गीत बन जाता है, वो रोना नहीं होता, वो गीत बनता है, संगीत बनता है, वो ईश्वर को बस में करने का एक माध्यम बनता है। रोना सीख जाओ बस। संसार के लिए बहुत रोते हैं, एक बार गोविंद के लिए रो जाओ, बस इतने से काम हो जाएगा। भक्ति पूरी थी गई, भजन पूरो थी गयो। आंख से आंसू बहाना जिसको आ जाता है, भगवान को वश में करना भी आ जाता है। साक्षात मनमथ मनमथा, साक्षात कामदेव के मन को भी मथने वाला रूप लिए हुए आज श्री कृष्ण गोपियों के बीच में प्रकट हो गए। बोलिए रास बिहारी भगवान की। जब वो नहीं होते हैं तो देखने का मन करता है, और जब वो होते हैं तो आंख उठाकर भर आंख देखने में भी झिझक होती है। नहीं होने पर मन तरसता है, होने पर लज्जा में नेत्र उठते नहीं। ये कैसी रीत है प्रेम की, ये कैसी बात है। ये पथ बड़ा अनोखा है, अनूठा है, इसमें बहुत परीक्षा होती है। पर गोपियों ने प्रश्न पर प्रश्न किया। सांवरे एक बात पूछती, संसार में कई तरह के लोग होते हैं। एक तो वो होते हैं जो प्रेम करने वाले से प्रेम करते हैं। भजतो नु भजन्ते एक एतत् विपर्ययः, भजतो नु भजन्ते एक वो होते हैं जो प्रेम करने वाले से प्रेम करते हैं, और एक वो होते हैं जो प्रेम न करने वाले से भी प्रेम करते हैं, और एक वो होते हैं जो किसी से भी प्रेम नहीं करते। आप किस कैटेगरी के हैं? सवाल अच्छा है। आप प्रेम करने वालों से प्रेम करते हैं या न प्रेम करने वाले से प्रेम करते हैं, या लगता है आप किसी से भी प्रेम करते नहीं हैं, सबको रुलाते ही रहते हैं।
श्री कृष्ण ने कहा, गोपियों, जो प्रेम करने वाले से ही प्रेम करता है वो तो स्वार्थी होता है। स्वार्थी कांतोद्यमाहिते। और न प्रेम करने वाले से भी जो प्रेम करता है वो तो माता पिता गुरु के समान होता है। और जो किसी से भी प्रेम नहीं करता वो 4 प्रकार का होता है। आत्मा रामा, आप्तकामा, अकृतज्ञा, गुरुद्रोह। एक तो आत्माराम होता है, आत्मा रमण करे છે, બહારની કોઈ એને ખબર નથી। આ જગતમાં શું થઈ રહ્યું છે એના મનમાં ખ્યાલ આવતું જ નથી। જગતનો ધ્યાન નહીં, બસ મનમાં મગન છે। मन मगन हुआ तो क्या सोचे। एक आप्त काम छे, पूर्ण काम छे। सब कामनाएं पूर्ण हो गई हैं, इसको कुछ चाहिए नहीं, वो भी किसी से प्रेम नहीं करता। और एक वो तो अकृतज्ञ है, એને કોઈ ખબર જ નથી એને કોણ પ્રેમ કરે છે, इसको पता ही नहीं कौन मुझसे प्रेम करता है। ये लापरवाह है। और एक गुरुद्रोह, इसकी भ्रिकुटी तो चढ़ी रहती है, हमेशा कड़ाई बोलता है। प्रेम से बोलिए तो गुर्रा के पड़ता है, झपट के पड़ता है जैसे सिंह दहाड़ता हो। अब प्रेम से बोलिए तो पण, हाथ जोड़िए तो पण छू छे। अरे भाई बात धीरे से तो करो भाई, हम पूछते ही तो हैं तुमसे, ऐसी क्या आफत आ रही है वो। लेकिन आंख लाल करके वो ऐसी बोलेगा, पहले टेवाई गयो छे, वो उसकी आदत है, वो ऐसी करता ही है। ये प्रेमी नहीं हो सकता। ये 4 प्रकार के लोग हैं, आत्मा रामा, आप्तकामा, अकृतज्ञा, गुरुद्रोह। गोपियों ने कहा तो आप किस कोटि के हैं ये हमको बताइए। भगवान ने कहा, हे गोपियों, मैं अपने प्रेमी जनों से कभी कभी प्रेम नहीं करता हूं। क्यों नहीं? प्रेम नहीं करने का दिखावा करता हूं। क्यों? जैसे किसी को बहुत सा धन मिल जाए तो वो प्रसन्न हो जाता है, वैसे ही मैं अपने भक्त को एक बार मिलता हूं तो बहुत प्रसन्न हो जाता हूं। पर उसका उस धन के प्रति प्रेम कब मालूम पड़ता है? जब वो धन अचानक खो जाए, धन મળે અને ખોવાઈ જાય તો પછી તો એ વ્યાકુલ થઈ જાય છે, ક્યાં છે મારું ધન, મારું ધન ક્યાં છે, व्याकुल થઈ જાય છે, परेशान हो जाता है। तब मालूम पड़ता है कि कितना प्रेम करता है और मैं अपने भक्तों का धन हूं। हमारा भक्तों नो धन छू। कभी कभी मैं भक्तों के बीच से अंतर्धान हो जाता हूं, तो जैसे धन खो जाने पर कोई धन का प्रेमी धन के लिए व्याकुल होता है, वैसे ही मैं अपने भक्तों के बीच से खो जाता हूं, तो वो मेरे लिए व्याकुल जब होता है तब मुझे मालूम पड़ता है कि ये मेरे भक्त कितना प्रेम करता है, ये मेरा भक्त है। इसलिए बाकी मैं, हे गोपियों, तुम्हारे प्रेम का कर्जा अगर देवताओं की आयु भी प्राप्त हो जाए तो चुका नहीं सकते। बहुत सुंदर भगवान ने उत्तर दिया है, ना हम तो सख्यो भजतोपि जंतून। कभी कभी मैं जीवों से प्रेम नहीं करता, इसीलिए क्योंकि उनके अंतर का प्रेम प्रकट हो जाए। न पारये हम निर्वद्य संयुजाम स्वसाधु कृत्यम विबुधायुषापि वह। देवताओं की आयु भी मिल जाए तो भी मैं तुम्हारे कर्ज से मुक्त नहीं हो सकता। गोपियों, मैं तुम्हारा कर्जदार हूं, तुम्हारा ऋणी हूं, तुम मुझसे बहुत प्रेम करते हो।
और तब भगवान ने इन गोपियों को अपना लिया। यमुना के तट पर महाराज की भूमिका बनी। चतुर्दिक आनंद छाया है। शरद पूर्णिमा की इस चंद्रिका में आनंद आनंद हो रहा है। भगवान ने अपने आप को कई रूप में प्रकट कर लिया। जितनी गोपियां उतने कृष्ण बन गए, अथवा दो दो गोपियों के बीच में एक कृष्ण खड़े हो गए और अद्भुत ये महारास का मंचन प्रारंभ हुआ। इस महारास का दर्शन हम मन में आप आज भी कर सकते हैं। इस महाराज के स्वरूप का चिंतन आज भी कर सकते हैं। ऐसा लगेगा जैसे भगवान हमारी आंखों के आगे नृत्य कर रहे हैं। आओ चालो આપણે જઈએ યમુના પટે મહારાસમાં સંમિલિત થઈએ, ભગવાન સાથે રાસ રમીએ। આનંદમય મહારાસનો અવસર છે અને આ મહારાસમાં આપણું મન એકાગ્ર કરીએ। आज शाम रास रचो यमुना किनारे, आज शाम रास रचो यमुना किनारे, आज शाम रास रचो यमुना किनारे, आज श्याम रास रचो यमुना किनारे। यमुना किनारे कृष्ण मोर मुकुट धारे, यमुना किनारे कृष्ण मोर मुकुट धारे, यमुना किनारे कृष्ण मोर मुकुट धारे, यमुना किनारे कृष्ण मोर मुकुट धारे। आज शाम रास रचो यमुना किनारे, आज शाम रास रचो यमुना किनारे। इत्थमाकल्पिते मण्डले मध्यगः संजगौ वेणुना देवकी नन्दनः। आज शाम रास रचो यमुना किनारे, आज शाम रास रचो यमुना किनारे, आज शाम रास रचो यमुना किनारे, आज शाम रास रचो यमुना किनारे। यमुना किनारे कृष्ण मोर मुकुट धारे, यमुना किनारे कृष्ण मोर मुकुट धारे, यमुना किनारे कृष्ण मोर मुकुट धारे, यमुना किनारे कृष्ण मोर मुकुट धारे। आज शाम रास रचो यमुना किनारे, आज शाम रास रचो यमुना किनारे।
जगौ वेणुना देवकी नंदनः। आज शाम रास रचो यमुना किनारे। 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 यमुना किनारे कृष्ण मोर मुकुट धारे। 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 आज शाम रास रचो यमुना किनारे। आज शाम रास रचो यमुना किनारे। हरि सुन के मगन भई गोपियां। हे जी है बंसी की धुन सुन के मगन भई गोपियां। बंसी की धुन सुन के मगन भई गोपियां। कृष्ण योग माया लख आई सब रात्रियां। कृष्ण योग माया लख आई सब रात्रियां। बंसी की धुन सुन के मगन भई गोपियां। बंसी की धुन सुन के मगन भई गोपियां। कृष्ण योग माया लख आई सब रात्रियां। कृष्ण योग माया लख आई सब रात्रियां। श्याम रूप देखी आज काम मन हारे। श्याम रूप देखे आज काम मनोहारे। श्याम रूप देखे आज काम मन हारे। श्याम रूप देखे आज काम मनोहारे। आज शाम रास रचो यमुना किनारे। आज शाम रास रचो यमुना किनारे। यमुना किनारे कृष्ण मोर मुकुट धारे। 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 आज शाम रास रचो यमुना किनारे। आज शाम रास रचो। कत 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 कद कद गन कत तिट कत गति गन धे तगिन कत के दिन धा कत दिन तड़ान धा दिन ता कत
धा 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 कत दिन तड़ान धा दिन ताकत धा 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 कत दिन तड़ान धा दिन ताकत धा 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 धा। रास रचो है यमुना के नीरे तीरे रास रचो है रास रचो है रास रचो है यमुना के नीरे तीरे रास रचो है रास रचो है यमुना के नीरे तीरे रास रचो है रास रचो है रास रचो है यमुना के नीरे तीरे रास रचो है रास रचो है रास रचो है यमुना के नीरे तीरे रास रचो है रास रचो है रास रचो है यमुना के नीरे तीरे रास रचो है रास रचो है रास रचो है यमुना के नीरे तीरे रास रचो है रास रचो है रास रचो है हरि यमुना के नीरे तीरे रास रचो है हरि रास रचो है रास रचो है यमुना के नीरे तीरे रास रचो है रास रचो दिव्य तीर तनिया कलिंद की जय हो नाच उठी यमुन लहर चंद्र चांदनी को पहर पीत पट ठहर ठहर नाची नद नंद की नाची नद नंद की नचे ताल तालन पे श्रम बिंदु भालन पे सबे कमल मालन पे अवनी अलविंद की राधा रंग नाच रही पलक खोल नाच रही नैनन में नाच रही मूरत गोविंद की मूरत गोविंद की मूरत गोविंद की तालन पे ताल पे तमाल माल मालन पे वृंदावन बीखिन बिहार मंच बट पे चित पे छाजत छटान पे लाल की लटान पे या लाडली की लट पे लाडली की लट पे कई पद्मा कर अखंड रात मंडलम नित्य जो मंग भर कालिंदी के तट पे राधा रंग नाच रही पलक खोल नाच रही नैनन में नाच रही मूरत गोविंद की मूरत गोविंद की मूरत गोविंद की रास रचो है यमुना के नीरे तीरे रास रचो है रास रचो है रास रचो है यमुना के नीरे तीरे रास रचो है रास रचो है रास रचो है यमुना के नीरे तीरे रास रचो है रास रचो है रास रचो है यमुना के नीरे तीरे रास रचो है रास रचो है रास रचो है यमुना के नीरे तीरे 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 रास रचो है बोलिए रास बिहार।
श्री कृष्ण ने गोपियों के साथ रचाया अद्भुत दृश्य है। जे जुए थे आनंद आनंद થઈ જાય છે। આવું સરસ રાસ। श्री महाराज परीक्षित प्रश्न करते हैं। प्रश्न पूछे छे महाराज, भगवान श्री कृष्णનો अवतार तो धर्मनी स्थापना માટે થયો। धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। પછી ગેર સ્ત્રીઓ સાથે જે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણે રાસ રમ્યા એ યોગ્ય છે? પ્રશ્ન। આધુનિક જમાનામાં પણ લોકો આવું જ પ્રશ્ન કરે છે। संस्थापनाय धर्मस्य प्रशमायेतरस्य। संस्थापनाय धर्मस्य प्रशमायेतरस्य च अवतीर्णो हि भगवान अंशेन जगदीश्वरः। अंशो सहित भगवान जगदीश्वरનો जन्म થયો છે ધર્મની સંસ્થાપના માટે। सकथम धर्म सेतूनां वक्ता कर्ताभिरक्षिता प्रतीपमाचरत ब्रह्मन परदाराभिमर्शन। परस्त्रीओ साथे जे भगवाने रास कर्यो ये केवी रीते योग्य कहवाय? ये ठीक है कि नहीं है? महाराज परीक्षित का प्रश्न है और लगता है कि बिल्कुल ठीक प्रश्न। आज के ज़माने में भी हम लोग यही सोचते हैं और लोग ये कहते हैं कि भाई कृष्ण करे सो लीला और हम करें तो चरित्र ढीला। भगवान ऊपर आक्षेप करे पण खरेखर आ छे भगवाननी लीला। भगवाननी लीला छे, मानवी लीला नथी। रास पंचाध्यायનો प्रारंभ થયો ત્યારે સુખદેવજી મહારાજ લખે છે, સુખદેવજી મહારાજ કહે છે આ છે ભગવાનની लीला। भगवान अपिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका। भगवाननी लीला छे। बुद्धि बगड़ी जाए अगर भगवान में मनुष्य का चिंतन कोई करेगा, आदमी नहीं कर सकता, ईश्वर ही कर सकता है। ईश्वर समर्थ है, सक्षम है। और रास रचवानी इच्छा थती हो तो जाओ फिर पछी पेला एक गिरिराज पर्वत उपाड़ी लो। एक पत्थर भी नहीं उठा सकते। भगवान ने अग्निपान किया, अंगारा मुख में रख लो, आग रख लो, राखी सको छो? सब काम करो, जो जो भगवान ने किया वो करो। काली नाग को भगवान ने ना था, तुम भी पकड़ लो। एक सांप को पकड़ने में नानी मर जाएगी तुम्हारी। रास करेंगे। आछे भगवान लीला, भगवान नी लीला। भगवान अपिता रात्रि। अरे बहुत सुंदर सरस उत्तर भगवान शुकदेवे आप्यो। भगवान अग्नि जलती हो और अनजाने में अग्नि पर हाथ पड़ जाता हो तो हाथ जलेगा या बच जाएगा? जो हाथ अग्नि में चला जाए अनजाने में, अनजाने हाथ राखी जाए तो अग्नि कहो छोड़ दो भाई, अनजाने में रख दिया इसको छोड़ दो, नहीं छोड़ता। अग्नि का गुण है जलाना। इसी तरह ईश्वर भी, चाहे काम हो, चाहे क्रोध हो, चाहे लोभ हो, कोई पण विकार हो, भगवान साथे संबंध थाय छे तो ये भस्म थई जाय छे। कोई भी विकार हो, जैसे अग्नि सबको जला देता है वैसे ईश्वर ही सारी वासनाओं को जलाकर राख कर देता है। भगवान है, भगवान की कामना नहीं है। इसलिए जो लोग भागवत का थोड़ा सा भी अनुसंधान करते हैं, थोड़ा सा भी पढ़ते हैं, सोचते हैं, उस पर सोचें। बहुत सुंदर बात है।
भगवान के पास गोपियां काम भाव से नहीं आई थीं, क्योंकि काम तो संसार को जलाता है, लेकिन भक्त का काम के साथ संबंध हो जाए तो वो भगवान से मिलाता है, क्योंकि काम ईश्वर का बेटा है। कामस्तु वासुदेवांशो दग्ध प्राग रुद्रमन्युना, काम कृष्ण का बेटा है और बेटा हाथ पकड़कर भगवान के पास ले जाता है जीव को, तो काम तो वहां दास बन जाता है, काम पुत्र बन जाता है, काम ईश्वर से मिलाने का माध्यम। इसलिए गोपिकाएं जब गईं काम भाव से नहीं गईं, गोपियों ने भगवान से कहा कि हम आपके पास आई हैं। क्या आई हैं, क्या छोड़कर आई हैं? तो कहा संत्यज्य सर्व विषयांश तव पाद मूलम, सारे विषयों को छोड़कर आपके चरणों में आए हैं। विषयी व्यक्ति भगवान तक पास जा नहीं सकता। पापवंत कर सहज स्वभाव, भजन मोर तहि भावन काऊ। जो पापी है, जो कामी है, जो विषयी है, उसको भगवान का भजन अच्छा ही नहीं लगता, ईश्वर के पास वो पहुंच ही नहीं सकता। और अगर कभी पहुंच गया तो सन्मुख होए जीव मोहे जबहि, जन्म कोटि अगनासौ तबहि। जन्म जन्मांतर के कोटि कोटि पाप नष्ट हो जाते हैं अगर भगवान के सामने जीव पहुंच जाता हो। तो गोपियों के साथ श्री कृष्ण का जो ये महारास है, इसमें कहीं काम का आवेश ही नहीं। संत्यज्य सर्व विषयांश तव पाद मूलम, इसलिए भगवान समर्थ हैं। तेजी यसाम न दोषाय वन्ने सर्वभुजो यथा, जैसे अग्नि सर्वभोजी है, सब खा जाता है, वैसे ही ईश्वर भी सर्वभोजी है। सारे विषयों को, वासनाओं को, काम को ईश्वर खा जाता है और यह जीव विषय मुक्त हो जाता है और भगवान का परम प्रिय पात्र हो जाता है। इसलिए ये महारास ऐसा रास है कि जिसमें कोई शंका की गुंजाइश नहीं रहती। यों भगवान ने गोपियों को धन्य किया है। रसो वही सह, रसानाम समूहो रास है, रसों का जो समूह है वही रास है। और रस है ब्रह्म का स्वरूप। संसार के जितने रस हैं उसमें ब्रह्म का ही तो स्वाद है, ब्रह्म का उसमें आवेश है, ब्रह्म का उसमें प्रवेश है। इसलिए वो रस आस्वादन करने योग्य है, चखने योग्य है, वो मीठा है, आनंद लेने योग्य है, इसलिए वो विशेष है। गोपियों को भगवान ने धन्य किया है, महाराज का आनंद हुआ है। गोपी शब्द का अर्थ भी यही है, गोपयति आत्मानम परमात्मानम या, ईश्वर को जो अपनी आत्मा में छिपा ले उसका नाम गोपी है। पता ही न चले, बाहर से देखो तो साधारण दिखता हो और अंदर खूब भजन करता हो। ईश्वर को जो हृदय में छिपा ले उसका नाम गोपी है। गोपी भाव से जो भगवान को भजता है वो किसी को बताता नहीं फिरता कि हम इतना भजन करते हैं। सतोगुण का भी अभिमान होता है, भजन का भी अभिमान होता है, सद्गुण का भी अभिमान होता है। इतना मैं भजन करता हूं, सबको कहता फिरे हूँ मोटो भगत छू, तू जानतो नहीं हूँ कौन छू, भजन करूँ छू, 1 लाख नाम दररोज लઉં છું। हाँ भाई तने हूँ प्रणाम करूँ छू, बहु मोटो भगत छे। भजन की बात कोई ने कहवानी जरूर नहीं, किसी को बताने की आवश्यकता नहीं, छिपा के रखना। इसीलिए कहा अलक्षितोद्यमा, भजन, साधन, ध्यान, धारणा, ये छिपा के रखना, स्वाध्याय छिपा के रखना, दुनिया को बता कर मत रखना, नहीं तो कमाई सारी खो जाएगी, सारी सिद्धि गुमा जाएगी, फिर कुछ हाथ नहीं आएगा। भगवान ने गोपियों को धन्य किया है, कृतार्थ किया है। महाराज की भूमिका बहुत अद्भुत है। श्री कृष्ण ने इन गोपियों को स्वीकार कर लिया। ये परस्त्री नहीं है, परकिया नहीं है, स्वकिया है। 1 वर्ष तक ब्रह्मा ने जब ग्वाल वालों को
अपने लोक में छिपा दिया। उस समय भगवान ही ग्वाल वालों के वेश में व्रज में रहे। भगवान पोते ग्वाल वालों ना रूपे व्रजमा રહ્યા 1 વર્ષ સુધી અને તે ગ્વાલ વાલો સાથે બ્રજ ગોપીઓનું લગ્ન થયું। एक एक गोपी के साथ लग्न हुआ। तो उनके साथ जो गोपियों का लग्न हुआ तो गोपियों के पति हुए ना भगवान। जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। तो जो गोपिकाएं उस यमुना के तट पर आई वो भगवान की पहले से ही विवाहिता गोपियां थीं, उनकी शादी हो चुकी थी। जो भगवान ग्वालबालों के रूप में ब्रज में रहे उस समय उन गोपियों की उन ग्वालबालों के साथ हुई जो वो असली ग्वालबाल थे ही नहीं, वो भगवान ही थे। तो उसमें कोई अनर्थ की बात है ही नहीं। स्वकीया थी, परकीया नहीं थी। सारी गोपियों को धन्य किया है और इस तरह भगवान महारास के माध्यम से प्रेम रस को प्रकट करके वहां से प्रस्थान कर गए। श्री राधे राधे राधे, जय 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 श्री राधे। श्री राधे राधे राधे, जय 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 श्री राधे। राधे राधे राधे, जय 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 श्री राधे। श्री राधे राधे राधे, जय 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 श्री राधे। जय 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 श्री राधे, जय 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 श्री राधे। जय 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 श्री राधे, जय 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 श्री राधे। जय 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 श्री राधे, जय 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 श्री राधे। राधे राधे राधे, जय 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 श्री राधे। राधे राधे राधे, जय 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 श्री राधे। श्री राधे राधे राधे,